प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो तुम्हारे उस डर को जड़ से निकाल दे, जो ना जाने कब से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। वह डर जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, वह डर जो तुम्हारे मन में हर वक्त यह सवाल उठाता रहता है कि आगे क्या होगा। वो डर जो तुम्हें हर सुबह उठते ही बेचैन कर देता है। तुम जानते हो उस डर का नाम क्या है? उसका नाम है अनिश्चितता। और यह अनिश्चितता हर इंसान के जीवन में होती है, राजा के जीवन में भी और फकीर के जीवन में भी। पर कुछ लोग इस अनिश्चितता में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग इसी में घुटते रहते हैं। फर्क सिर्फ एक बात का है और वह है विश्वास। आज मैं तुम्हें वही विश्वास देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो भक्तों, पहले ये समझो कि घबराहट क्या करती है। जब तुम घबरा जाते हो तो तुम्हारा मन एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। घबराहट में तुम वह गलतियां करते हो जो शांत मन में कभी नहीं करते। घबराहट में तुम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हो जो भरोसे के लायक नहीं। घबराहट में तुम उन रास्तों पर चल पड़ते हो जो तुम्हें और गहरे गड्ढे में ले जाते हैं। घबराहट में तुम अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूर हो जाते हो और सबसे बड़ी बात, घबराहट में तुम भगवान से भी दूर हो जाते हो। क्योंकि जब मन में शोर होता है तब भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। इसीलिए भक्तों, घबराओ मत, क्योंकि घबराहट तुम्हारी समस्या का हल नहीं है, वह तुम्हारी समस्या को और बड़ा करती है। भक्तों, अब एक बात सोचो, तुम्हारी जिंदगी में अब तक जितनी भी मुश्किलें आई हैं, क्या तुम उनसे बचे नहीं? क्या हर बार किसी न किसी तरह रास्ता नहीं निकला? क्या हर बार जब तुमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें बचा लिया? जरा पीछे मुड़कर देखो। वो तकलीफ जो 5 साल पहले आई थी, जो उस वक्त इतनी बड़ी लगती थी कि लगता था इससे उबरना संभव नहीं, आज वो कहाँ है? वो दर्द जो 2 साल पहले असहनीय था, आज वो क्या है? एक याद, बस एक याद। तो अगर हर बार तुम निकले हो तो इस बार भी निकलोगे। अगर हर बार रास्ता बना है तो इस बार भी बनेगा। ये संयोग नहीं है, ये भगवान की वह व्यवस्था है जो हर बार तुम्हारे लिए काम करती है। इसीलिए घबराओ मत। भक्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा गया था, ये हर उस इंसान के लिए कहा गया था जो कभी भी किसी भी युग में इस जीवन की रणभूमि में खड़ा होगा। तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। पर हम इस वचन को सुनते हैं, माथा टेकते हैं और फिर अगले ही पल घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के वचन पर भरोसा करते हैं, पर अपनी परिस्थिति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, भगवान ठीक कहते हैं, पर मेरे साथ जो हो रहा है वह तो बहुत अलग है। पर भक्तों, भगवान ने यह नहीं कहा था कि यह वचन तब काम करेगा जब परिस्थिति आसान हो। उन्होंने ये तब कहा था जब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा संकट था। इसलिए ये वचन तुम्हारे सबसे कठिन समय में भी उतना ही सच है। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह से नहीं सोची। जब भगवान किसी के जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो वे पहले उस इंसान को एक ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां वह इंसान पूरी तरह असहाय महसूस करे, जहां उसके सारे इंसानी सहारे छूट जाए, जहां उसके पास कोई रास्ता ना दिखे। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान के पास अपने सहारे होते हैं वो भगवान को पूरी तरह से नहीं पकड़ता। जब सब छूट जाता है तब इंसान पूरी ताकत से भगवान को पकड़ता है, और जब कोई पूरी ताकत से भगवान को पकड़ लेता है तब भगवान भी उसे पूरी ताकत से थाम लेते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे सारे सहारे टूट रहे हैं, अगर लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये भगवान का तुम्हें अपनी तरफ खींचने का तरीका है। घबराओ मत, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत की तैयारी है। भक्तों, जो होगा अच्छे के लिए होगा। यह वाक्य तब और भी गहरा हो जाता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है
कि उस वक्त जो बुरा लगा वही बाद में सबसे अच्छा साबित हुआ। वो नौकरी जो नहीं मिली, क्या बाद में कुछ बेहतर नहीं मिला? वो रिश्ता जो टूटा, क्या बाद में कोई बेहतर इंसान नहीं आया? वो शहर जो छोड़ना पड़ा, क्या नई जगह ने बेहतर अवसर नहीं दिए? भगवान का खेल ऐसा ही है। वो जो दरवाजा बंद करता है वो इसलिए नहीं कि तुम्हें रोके, वो इसलिए बंद करता है ताकि तुम उस बेहतर दरवाजे की तरफ मुड़ो जो उसने तुम्हारे लिए खोला हुआ है। पर हम उस बंद दरवाजे पर इतना रोते रहते कि खुला हुआ दरवाजा दिखता ही नहीं। इसलिए जो बंद हो रहा है उस पर आंसू मत बहाओ, नजर उठाओ और देखो कि भगवान ने तुम्हारे लिए और कौन सा रास्ता खोला हुआ है। भक्तों, घबराहट को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है समर्पण। और समर्पण का अर्थ ये नहीं कि हार मान लो। समर्पण का अर्थ है ये स्वीकार करना कि मेरे जीवन की बागडोर किसी ऐसे के हाथ में है जो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है, जो मेरे भूत को जानता है, जो मेरे वर्तमान को देख रहा है और जो मेरे भविष्य को पहले से लिख चुका है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब एक अजीब सी शांति उतरती है। वह शांति जो किसी दवाई से नहीं मिलती, वह शांति जो किसी इंसान के सहारे से नहीं मिलती, वह शांति जो केवल भगवान के समर्पण से मिलती है और उसी शांति में भगवान काम करता है। इसीलिए आज अपने हाथ ऊपर उठाओ और कहो, भगवान मैं तेरे हाथों में हूँ, जो तू करेगा वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। बस ये एक वाक्य तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, एक और बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब जीवन में सब कुछ उलटा पुलटा हो रहा हो तब अपनी दिनचर्या मत तोड़ो। सुबह उठो, पूजा करो, खाना खाओ, काम करो, क्योंकि जब जीवन में अनिश्चितता हो तब दिनचर्या ही वह लंगर है जो तुम्हें बहने से बचाती है। जब मन में तूफान हो तब बाहरी व्यवस्था तुम्हें स्थिर रखती है, और जब तुम स्थिर रहते हो तब भगवान को तुम्हारी मदद करना आसान होता है, क्योंकि भगवान उस नाव को नहीं थामता जो बेतहाशा इधर उधर बह रही हो। वह उस नाव को थामता है जो लहरों में भी अपनी दिशा पकड़े रहती है। इसलिए घबराओ मत, अपनी दिनचर्या पकड़े रहो, अपना काम करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। भक्तों, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, चाहे वह बीमारी हो, चाहे आर्थिक तकलीफ हो, चाहे रिश्तों में दरार हो, चाहे अकेलापन हो, उसे एक बार इस नजरिए से देखो। भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। वह तुम्हें वह ताकत देना चाहता है जो आराम में कभी नहीं मिलती। वह तुम्हें वह गहराई देना चाहता है जो सुख में कभी नहीं आती। वह तुम्हें वह विश्वास देना चाहता है जो बिना परीक्षा के कभी नहीं बनता। और ये सब तुम्हें इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है। साधारण इंसान को इतनी कठिन परीक्षा नहीं मिलती। कठिन परीक्षा उसे मिलती है जिसे बड़ा बनना है। इसीलिए अपनी तकलीफ को अभिशाप मत समझो। तो ये तुम्हारे बड़े होने को परेशाती, ये तुम्हारे परेशानी के लिए प्रशोसु जानते समझो। इसीलिए अपनी तकलीफ को अभिशाप मत समझो, ये तुम्हारे बड़े होने को छोसु जानते समझो की प्रक्रिया है। प्यारे भक्तों, आज से यह निश्चय कर लो कि घबराहट को अपने मन में घर नहीं बनाने दोगे। जब भी घबराहट आए भगवान का नाम लो। जब भी डर लगे याद करो कि अब तक खैर बार निकले हो। जब भी लगे कि रास्ता नहीं है, याद करो कि भगवान रास्ता बनाने वाला है। तुम्हारी ये परिस्थिति अंतिम नहीं है, तुम्हारी ये तकलीफ स्थायी नहीं है, तुम्हारा ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हें टूटने के लिए नहीं बनाया, उसने तुम्हें निखरने के लिए बनाया है। इसीलिए घबराओ मत। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ था। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, और देखो भगवान तुम्हारे लिए क्या लिख कर रखा है। राधे राधे।